नया सब्जेक्ट। हम ईवीएस में माई सेल्फ के बारे में लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, मगर आज हम इसकी बुक शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लिविंग साइंस। ये हमारी जो लिविंग साइंस की बुक है ना, इसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसे आज हम देखते हैं कि इसमें हमें सबसे पहला जो टॉपिक है, इसका सबसे पहला जो चैप्टर है, इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहला चैप्टर जो है यहाँ इसका शुरू हो रहा है पेज नंबर 3 से। कहाँ पर शुरू हो रहा है? पेज नंबर 3 से। और पेज नंबर 3 पे है प्लांट्स और फ्रेंड्स। प्लांट्स और फ्रेंड्स, प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं। आपको पता है कि फ्रेंड्स क्या होता है और प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इसे हम आज आपको बताएंगे कि जो फ्रेंड्स होते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स कौन होते हैं? फ्रेंड्स हम उसे ही बोलते हैं जो हमारी लाइफ में हमारी मदद करते हैं, जो हमें हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें ही हम फ्रेंड्स बोलते हैं। जो हमसे झगड़ा करते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्या हम उन्हें फ्रेंड्स बोलते हैं? नहीं ना। तो फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत तरह की मदद करते हैं, हमें बहुत हेल्प करते हैं। और प्लांट्स ऐसे ही होते हैं। अब वो कैसे होते हैं इसके बारे में समझते हैं, इसीलिए हम उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं। देखिए, आप जैसे जो खाना खाते हैं, सबसे पहले तो आप सांस लेते हैं। हम जो भी जिंदा लोग हैं, हम सब ब्रीदिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। और हम ब्रीदिंग करते तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हम ब्रीदिंग करते तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्लांट्स से। यदि प्लांट्स ना होंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम तो जिंदा ही नहीं होंगे। तो देखिए, प्लांट्स हमारी कितनी बड़ी मदद करते हैं। हमें जिंदा रखने में सबसे बड़ी मदद करते हैं कौन? प्लांट्स। दूसरा, आप खाना खाते हैं क्योंकि हमें बड़ा होना है। पहले हम छोटे होते हैं, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। हम बड़े कैसे होते हैं? अगर हम कुछ खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम बड़े हो जाएंगे? क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे और यदि अगर हम कुछ जो भी है हमारा न्यूट्रिशियंस, जो बहुत सारे फूड्स होते हैं, जो मम्मी तरह तरह का खाना बनाती है, यदि हम ये नहीं खाएंगे तो हम कभी जिंदा नहीं रह सकते। तभी तो मम्मी आपके पीछे लगी रहती है, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो। क्योंकि यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपके शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी। और यदि हम खाना ही नहीं खाएंगे तब तो हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जीवन के लिए देखो, सबसे पहले तो श्वास लेना जरूरी है। वो भी हमें कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है? प्लांट से। अब हम खाना खाते हैं। खाना कैसे? आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब खाते हैं ना। अब देखो, रोटी किससे बनती है? ग्रेन से, गेहूं से। गेहूं कहाँ पर आती है? प्लांट्स, पौधों से मिलती है हमको। मतलब क्या? प्लांट्स। वो पौधों पे लगते हैं ग्रेन्स, उसको तोड़ते हैं फार्मर लोग, किसान लोग जो होते हैं, उसे तोड़ते हैं, मंडी में बेचते हैं, फिर हम वहाँ से खरीद के आते हैं और फिर हम घर में चपाती बनाते हैं। तभी तो आप खा पाते हैं वेजिटेबल्स। आप वेजिटेबल्स खाते हैं कि नहीं? सब्जी रोटी से थोड़ी खाते, उसके साथ आप क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स खाते हैं। तो सारी वेजिटेबल्स जो भी आप खाते हैं, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, वो सारी की सारी कहाँ आती है? प्लांट्स पर आती है। तो यदि प्लांट्स ना हो तो हम खाना कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो खाना ही नहीं होगा। तो प्लांट्स हमारे लिए देखो कितनी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि नहीं प्लांट्स हमारी? इसीलिए वो हमारे फ्रेंड्स हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट्स और फ्रेंड्स। प्लांट्स हमारे दोस्त। वो हमारे दोस्त कैसे? देखते जाइए कि वो हमारी लाइफ में कितनी मदद करते हैं। तो आप खाना खाते हैं, वो भी आप कहाँ से आता है? हमें प्लांट से आता है। ठीक है। अब जैसे हम टेबल है, ये चेयर है, टेबल है, टेबल पर बैठकर लिखते हैं, और चेयर पे बैठते हैं, टेबल पे बुक रख कर लिखते हैं। ये भी कहाँ से बनी हुई है बताइए? ये भी वुड से बनी हुई है। ये वुड भी कहाँ से आता है? ये भी प्लांट से मिलता है। लकड़ी हमें प्लांट से मिलती है। घर में जो आपका सोफा है, जो आपकी टेबल है, आपकी चेयर है, ये सब चीजें कहाँ से बनती हैं? ये लकड़ी से बनती है। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? वुड, वो हमें प्लांट से मिलती है। तो देखिए, जगह जगह पर प्लांट्स हमारी मदद करते हैं। हमारे जीने के लिए प्लांट्स बहुत आवश्यक हैं। यदि प्लांट्स ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो वो हमारी कितनी मदद करते हैं, इसीलिए वो हमारे फ्रेंड्स हैं। हमारे साथ साथ वो एनिमल
एनिमल्स को भी वही खाना देते हैं। जैसे जो प्लांट्स है ना, कितने ही जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं, छोटे छोटे पौधे खाते हैं, इससे उनका पेट भरता है। कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स खाते हैं, उनका पेट भरता है। वहाँ से फिर उन एनिमल से, जैसे काऊ से हमको मिल्क मिलता है, आप मिल्क पीते हैं ना, तो काऊ को यदि ग्रीन ग्रास नहीं मिलेगा, प्लांट्स नहीं मिलेगा, तो वो आपको थोड़ी दूध दे सकती है। तो आप जो दूध पीते हैं वो भी कहाँ से आता है, इनडायरेक्टली प्लांट्स की मदद से ही दूध भी आपके पास पहुंचता है। क्योंकि एनिमल भी तभी जिंदा रहेंगे जब प्लांट्स होंगे। तो प्लांट्स इस सारी जो है अर्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है, हमारे लिए, एनिमल्स के लिए ये हमारे बहुत मददगार हैं। इसीलिए हमेशा हमें प्लांट्स की देखभाल करनी चाहिए, अपने आसपास थोड़े प्लांट्स लगाने चाहिए। यदि आप बड़े घर में रहते हो तो बड़े बड़े प्लांट्स लगाइए, यदि आप छोटे घर में रहते हो तो जो गमले होते हैं ना, पॉट्स, उसमें छोटे छोटे प्लांट लगाइए, उनको पानी दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, क्योंकि वो भी देखिए आपके लिए कितना कुछ करते हैं। यदि आपके दोस्त आपके लिए कुछ करते हैं तो आप उनके लिए कुछ करते हैं कि नहीं, आप भी करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स हमारी इतनी मदद करते हैं, तो हमें भी प्लांट्स की मदद करना चाहिए, उन्हें अपने घर के आसपास उगाना चाहिए, और जो है पहले से उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इस तरह से प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स हैं। अब इसमें हमें इस लेसन में क्या करना है, इस लेसन से हमें रीडिंग शुरू करना है। जैसा कि आप पीछे ही सेंटेंस सीख चुके हैं, सेंटेंस मेकिंग सीख चुके हैं, तो अब हमें ईवीएस की नोटबुक में सेंटेंस भी लिखना है और इनको रीड भी करते आना चाहिए। जैसे यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, दिस इज अ ट्री। ये जो है ये एक ट्री है। अब ट्री किसे बोलते हैं, ये एक ट्री है। ट्री जो होता है, जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं जिन्हें आपको यूं करके देखना पड़ता है, जिसका ट्रंक बहुत मजबूत होता है। ट्रंक यानी ये तना, जिसका तना बहुत मजबूत होता है, जिसे आप चाहें तो हिला नहीं सकते, उसे ट्री बोलते हैं। वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ट्री कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, उसे हम ट्री बोलते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ट्री किसे कहते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसका ट्रंक जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो हमारे हिलाने से हिल नहीं सकता। टॉल, वो हमसे बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, हम तो इतने बड़े हैं, मगर हमको ट्री को अगर ट्री के आखिरी टॉप तक देखना है तो हमें यूं करके देखना होगा, उसे हम ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया, दिस इज अ ट्री। अ ट्री इज अ बिग प्लांट। ट्री को बिग प्लांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है ट्री को, बिग, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं ना, बिग यानी बड़ा, तो वो बहुत टॉल भी होता है और बहुत ऐसे भी बहुत बड़ा होता है और बहुत स्ट्रांग भी होता है, यानी वो बिग होता है। क्या होता है, बिग। तो अ ट्री इज अ बिग प्लांट। ट्री कैसा प्लांट होता है, बिग प्लांट होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम एक ट्री बनाएंगे। हमारे सबसे पहले ये देखिए, हम यहाँ पर ट्री बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस लिखना सीखते हैं। सिंपल है, ये हाफ सर्कल बनाया इस तरह से। अब एक इधर भी आप हाफ सर्कल बना लीजिए, ठीक है। आप उसके बाद में यहाँ से लेकर जाइए ऐसे ऐसे, ये क्या बन गया, ट्री बन गया। ये क्या बन गया, ट्री बन गया। क्या बन गया, ट्री बन गया। अब हमें लिखना है, दिस इज अ ट्री। क्या है ये, दिस इज अ ट्री। अब हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया है ना, तो हम इसे लिखेंगे नीचे, दिस इज अ ट्री। टी कैपिटल लिखेंगे, याद है ना, जब हम सेंटेंस शुरू करेंगे हम फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। अब टी कैपिटल बनाना आपको आता है ना, तो सबसे पहले देखिए कि हमने टी कैपिटल लिखा है, THIS। जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, THIS, दिस। क्या बोलेंगे इसको, THIS, दिस। अब इनको रीडिंग करना बहुत जरूरी है, सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है, इसको रीड करना आना चाहिए हमें। दिस इज, IS इज, क्या हो जाएगा ये,
कितना ट्री बनाया है 1, तो हमें ए लगाना होता है ये अ। दिस इज अ ट्री। अब ट्री की स्पेलिंग क्या होती है TREE ट्री। ये हमने लिख लिया ट्री। अब हमें क्या करना है बताइए, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दिस इज अ ट्री। अब हमें क्या करना है, याद है आपको, जब हम सेंटेंस को एंड कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें लास्ट में क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है। क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमने आपको बताया था कि ट्री कैसा प्लांट होता है। ये तो ट्री है, मगर ट्री कैसा प्लांट होता है, बिग प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है, बिग प्लांट होता है। तो हमें लिखना है ट्री इज अ ट्री TREE a tree is a बीच बीच में गैप देना है, दो वर्ड्स के बीच में हमेशा हमें एक थोड़ा थोड़ा गैप देकर लिखना होता है, चिपकाना नहीं होता है वर्ड्स को। ट्री इज अ बिग, BIG बिग। कैसा प्लांट होता है वो, बिग। और प्लांट की स्पेलिंग क्या होती है, PLANT प्लांट। ठीक है, इसे हम फिर से रीड करते हैं एक बार। ये हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ट्री बनाया है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, दिस इज अ ट्री। स्पेलिंग THIS दिस। आपको बार बार इस तरह से पढ़ना है, THIS दिस। IS इज अ TREE ट्री। दिस इज अ ट्री। यह एक पेड़ है। क्या है यह एक पेड़ है, यह एक ट्री है। यह हमने यहाँ पर लिखा है। इसे ऐसा नहीं पढ़ेंगे TREE, नहीं पढ़ेंगे, स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है। इसे ऐसे पढ़ेंगे TREE। 2 बार ई लिखा है तो 2 बार ही बोलना पड़ेगा आपको, ई। ठीक है, तो इस तरह से आप जब लिखेंगे तो बिल्कुल राइट लिखेंगे। अब सेकंड वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। TREE ट्री, ट्री। IS इज अ BIG बिग। क्या है BIG, बिग। PLANT प्लांट। कैसा प्लांट है ये, बिग प्लांट है। दिस इज अ ट्री इज अ बिग प्लांट। ठीक है, अब हमने ट्री का बना लिया। अब हम इसके आगे वाले पेज पर चलते हैं। अब हमने बिग प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। बिग प्लांट्स को जो है ट्री बोला जाता है, जो बड़े होते हैं, बिग होते हैं, उसे हम ट्री बोलते हैं। मगर जो छोटे छोटे होते हैं, क्या सारे ही प्लांट्स बिग होते हैं क्या, नहीं, कुछ छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं। कुछ पॉट्स में जो गमले में लगाया जाता है उसे ट्री नहीं बोला जाता है। कुछ इतना छोटा सा प्लांट हो आप उसे भी ट्री बोलते, नहीं, उसे ट्री नहीं बोला जाता है। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जो हमारी हाइट के बराबर होते हैं या आपकी हाइट के बराबर होते हैं, वो सब प्लांट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो स्मॉल प्लांट्स भी होते हैं और उन्हें प्लांट्स बोला जाता है, उन्हें ट्रीज नहीं बोला जाता है। जैसे यहाँ पर है, ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, जो नीचे 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 नीचे, इसे बुश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बुश। पर बुश क्या है, प्लांट है। बुश को क्या बोलेंगे हम, प्लांट बोलेंगे। दिस इज अ बुश, ये एक बुश है। अ बुश इज अ स्मॉल प्लांट। बुश कैसा प्लांट है, स्मॉल प्लांट है। कैसा प्लांट है, स्मॉल होता है। कैसा होता है बुश, स्मॉल प्लांट होता है, वो बड़ा नहीं होता है। जो बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्री। और जो छोटे छोटे होते हैं वो स्मॉल प्लांट की गिनती में आते हैं। जैसे यदि आपने गमला लगा दिया तो वो भी क्या है, गमले में जो छोटा पौधा आया उसे हम बोलेंगे प्लांट। क्या बोलेंगे उसे हम, प्लांट बोलेंगे, स्मॉल प्लांट बोलेंगे। इसे भी हम देखते हैं कि हमें इसे कैसे
जैसे हम इसे बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। पहले तो आप ऐसे गमला बनाएंगे, ठीक है। फिर गमले में अंदर मिट्टी होता है कि नहीं, सॉइल, उसके लिए आप ऐसी ऐसी लाइन बनाएंगे। और जो ये सब पिक्चर्स है ना, ये आप खुद बनाइए, जैसी भी बनाएंगे, तिरछी बनाइए, कैसी भी बनाइए, अच्छी ना बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए। हमें नहीं चाहिए बहुत ब्यूटीफुल एक्यूरेट बनी हुई पिक्चर्स, वो हमें समझ में आ जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स ने बनाई है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये आपके पेरेंट्स ने बनाई है। मगर ये चीज़ें आपको सीखनी हैं कि प्लांट को कैसा बनाया जाता है, ट्री को कैसा बनाया जाता है, ग्रास को कैसे बनाया जाता है। तो ये आप खुद कोशिश करेंगे, चाहे कितना भी गड़बड़ हो, जैसा भी बनाना है आपको। आपको पेंसिल चलाना आती है, आपको शेप्स बनाना आते ही हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप बना ही सकते हैं। तो अब हम इस प्लांट को बनाते हैं। इस प्लांट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी स्टैंड बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक लीफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक लीफ बनाएंगे, ठीक है। पत्ते होते हैं कि नहीं, तो हम पत्ते बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स के पौधे होते हैं ना, तो उसमें फ्लावर आते हैं, तो हमको इस तरह से यहाँ पर एक फ्लावर भी बना देना है। ये कोई फूल वाला पौधा है। देखिए भी हमारे यहाँ पर तैयार हो गया। अब यहाँ पर भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर भी एक फ्लावर को हम बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ऐसी स्टेन में हम एक लीफ बना लेते हैं। अब ये क्या है, इसे हम ट्री नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम प्लांट बोलेंगे। स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट, क्या बोलेंगे इसे, स्मॉल प्लांट। ट्री जो हमने पीछे बनाया ना, वो था, ये है स्मॉल प्लांट। बुश को भी स्मॉल प्लांट बोला जाता है। और इस तरह से गमले में जो छोटा पौधा होता है उसे भी स्मॉल प्लांट बोला जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे ये हमने देखा ना यहाँ पे, दिस इज अ बुश, तो हमें बुश नहीं बनाई है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ प्लांट। क्या बोलेंगे इसे, दिस, THIS, दिस, IS, is a small, SMALL, small plant, PLANT, प्लांट। देखिए पहले हमने बिग प्लांट के बारे में पढ़ा, और ये क्या है, ये स्मॉल है। तो इसके लिए हम सेंटेंस क्या लिखेंगे, THIS, दिस, IS, is a SMALL, small, PLANT, plant, दिस इज अ स्मॉल प्लांट। यह एक स्मॉल प्लांट है, यह एक छोटा पौधा है। इसे आप चाहें तो इसकी जो ये होती है स्टेम्स, उनको आप इस तरह से हिला भी सकते हो। ये थोड़े वीक होते हैं, इन्हें आप, ये बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं या उससे थोड़े बड़े हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे आप टोमेटो खाते हैं ना, वो टोमेटो का भी प्लांट होता है। जैसे आपके घर में कुछ फ्लावर्स आते हैं ना, उनके भी प्लांट्स होते हैं। मगर आप एप्पल खाते हैं, उसका प्लांट नहीं होता है, उसका क्या होता है, ट्री होता है, बिग ट्री। क्या होता है एप्पल का, बिग ट्री होता है।
और जो बहुत सारे आप फ्रूट्स खाते हैं उनके बिग ट्री ककोनट है, उसका भी बिग ट्री होता है। मगर आप टोमेटो खाते हैं या फिर आप कुछ और बेरीज खाते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स पर आते हैं। कॉटन है वो प्लांट में आता है। तो इस तरह से जो बहुत बड़े होते हैं उन्हें बिग प्लांट बोला जाता है, और जो छोटे छोटे पौधे ट्री बोला जाता है, और जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें स्मॉल प्लांट बोला जाता है। अब हम ग्रास के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें वेरी स्मॉल प्लांट बोला जाता है। जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेरी स्मॉल। जैसे आप गार्डन में जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको ग्रास दिखाई देती है, नीचे नीचे जो छोटे 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 ग्रीन ग्रीन ग्रीन, उसे ग्रास बोलते हैं। जो नीचे ऐसे कारपेट जैसी बिछी रहती है ना गार्डन में, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रास बोलते हैं। और वो वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, वो सबसे छोटे पौधे होते हैं। उनसे छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। स्मॉल प्लांट में तो गमले में इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, कोई पौधा इतना बड़ा भी होता है, उसे हम स्मॉल प्लांट बोलते हैं। मगर ग्रास जो है वो वेरी स्मॉल प्लांट की काउंट में आती है। वो कैसी होती है? देखिए, इसे हम कैसे बनाएंगे? ये इस तरह से आप देखिए, ये जो है ये ग्रास बनाई है हमने। क्या बनाई है? ग्रास बना दी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रास। और ये कैसा होता है? ग्रास इज अ वेरी स्मॉल प्लांट। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं। दिस ग्रास इज जी कैपिटल लिखेंगे। फर्स्ट लेटर शुरू हो रहा है ना, जी, GRASS, ग्रास। IS is a very small, small plant। अब इसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक सेंटेंस एक ही लाइन में नहीं आता है। यदि वो बड़ा है तो हम उसे नीचे भी ले जा सकते हैं, 2 लाइन में लिख सकते हैं। एक ही सेंटेंस 2 लाइन में भी आ सकता है, 3 लाइन में भी आ सकता है। आपकी एक लाइन में जितने वर्ड्स आते हैं वहाँ लिखिए, उसके बाद आप दूसरी लाइन में आ जाइए। जैसे ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है तो हमने क्या किया, अब वहाँ प्लांट लिखने की जगह ही नहीं बची, तो हमने यहाँ लिख लिया। तो ये है ग्रास। ग्रास, GRASS, ग्रास। IS is a VERY, very। SMALL, small। PLANT, plant। Grass is a very small plant। ग्रास जो है वो सबसे छोटे पौधे होते हैं। तो आज हमने पौधों के बारे में पढ़ा। बिग प्लांट, स्मॉल प्लांट, वेरी स्मॉल प्लांट। हमने 3 तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ा, और इसे हमें अब नोटबुक पर ड्राइंग के साथ पहले ट्री बनाना है, उसके सेंटेंस लिखना है, स्मॉल प्लांट बनाना है, उसके सेंटेंस लिखना है, और फिर ग्रास बनाना है और उसका सेंटेंस लिखना है। तो इस तरह से ये हमारा पेज जो है कंप्लीट हो गया। 4 और 5 पर जो है लेट अस एंजॉय, ये पेज नंबर 5 है। इसमें आपको क्या करना है? देयर इज समवन हिडिंग इन दिस ग्रास, जॉइन द डॉट्स टू फाइंड आउट हु इट इज। यहाँ पर ग्रास बनी हुई है, इसके पीछे कोई छुपा हुआ है। आप डॉट्स को ज्वाइन कीजिए और देखिए कि क्या आता है। हम भी नहीं बताएंगे, आप ढूंढिए कि डॉग है क्या, कैट है क्या, टाइगर है क्या, जो भी है वो आप देखिए और फिर उसको कलर कीजिए, कलर द पिक्चर। तो आज आपको ये करना है। और नोटबुक पेजेस जो हम फॉरवर्ड करेंगे उन्हें भी आपको अपनी नोटबुक पर करना है। आज के लिए इतना ही।